श्रीमद् भागवत में आज की कथा है ययाति का आख्यान। गंगा के पावन तट पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित जी सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पहले गोविंद के चरणों का ध्यान करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राजा ययाति की कथा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सोम वंश में है अभी नहुष चरित विख्यात, हुए मुनि सम्राट के सुत दूसरे ययाति। 100 अश्वमेध कर नहुष नृपति, जब हुआ स्वर्ग का अधिकारी। तब इंद्राणी से मिलने को ललचाया पहले व्यभिचारी। इंद्राणी ने संदेश दिया, जो नृप मुझसे मिलने आए, तो ऋषियों और ब्राह्मणों की पालकी साथ में ले आए। सूर्यवंश में नहुष नाम के राजा हुए। उन्होंने 100 यज्ञ किए। विजय प्राप्त हुई तो सबसे पहले उनका इंद्राणी से मिलने का मन हुआ। इंद्राणी ने संदेशा भेजा कि अगर राजा हमसे मिलने आए तो ब्राह्मणों से पालकी ले आए। राजा ने उस मुदांत में आगे पीछे न विचार किया, अपनी पालकी उठाने को ऋषि लोगों को तैयार किया। ऋषि जन भी कुछ भावी विचार ले चले पालकी मुस्का कर। नपने नाकों में दम कर दी, सर्प सर्प गति चिल्ला कर। सर्प सर्प आवाज थी, था वैभव का दर्प। ऋषि बोले ओ नीच खल, तू ही हो जा सर्प। कामी नहुष नपाल को दिया द्विजों ने श्राप। अजगर बनकर तब नृपति लगा भोगने पाप। इस ओर ययाति नृपति हुआ, अब सुनो कहानी लासानी। एक दिन नहाने निकल पड़ी शर्मिष्ठा और देवयानी। बृहस्पतिश्वर की बेटी शर्मिष्ठा गाई जाती थी। दूसरी देवयानी देवी शुक्र की सुता कहलाती थी। शुक्राचार्य की दुलारी ने पट पहन लिया शर्मिष्ठा का। त्यों ही शर्मिष्ठा के दिल में उमड़ा उद्गार प्रतिष्ठा का। बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भी चादान मेरा। ओहो साथ ही लगाने से या बदल गया अरमान तेरा। यो कह कर चल पड़ी उसे कुएं में डाल। उसी जगह संयोग वश जा पहुँचे नरपाल। दोनों नहाने गईं। धोखे से देवयानी ने शर्मिष्ठा का वस्त्र पहन लिया। शर्मिष्ठा ने उसे भिखमंगी सब कुछ बना डाला और उसे कुएं में गिरा के वहां से चली आई। तब तक वहां राजा पहुंचे हैं। नरपति ने उसे निकाल दिया एवं उसका सब भाव सुना। उस चर्चे ही के साथ साथ शादी का भी प्रस्ताव किया। नरपति ने वह स्वीकार किया, दोनों का प्रेम प्रवाह वहा। फिर शुक्राचार्य तपोनिधि से दोनों ने सारा हाल कहा। शुक्र ने कहा चले द्वारा यो गुरु पाए फटकार जहां। ज्ञानी और दूरंदेशों का फिर रहना है बेकार यहाँ। देश छोड़कर चल दिए गुरु बेटी के साथ। समाचार पाकर वहां आया निश्चरनाथ। शुक्राचार्य को जो पता चला कि हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया है शर्मिष्ठा ने, तो वहां देश छोड़कर उनका चलने लगे। तो उसी समय राजा आया है क्षमा मांगने के लिए। बृहस्पति बोला दासों का, खुलकर अपराध कहो गुरुवर। या चेलों को ले चलो साथ, अथवा इस जगह रहो गुरुवर। गुरु बोले तेरी बेटी ने भिखमंगा मुझे बताया है। मेरी बेटी को पापिन ने अंधे कूप में गिराया है। इससे बढ़कर अपराध और अब मुझसे कहना ठीक नहीं। राजन अब ऐसी संगति में ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। बृहस्पति को सब कहानी बताई है। जब शुक्राचार्य ने बृहस्पति कहने लगा क्षमा कीजिए नाथ।
पड़ा रहेगा रात दिन इन चरणों में माथ। कहने लगा है नाथ क्षमा कीजिए, क्षण भर भी साथ न छोड़ेगी यह आत्मा पद प्यासी बनकर, शर्मिष्ठा इसके साथ रहे जन्म भर चरण दासी बनकर। रुक गए शुक्र इन शर्तों पर ससुरालय चली देवयानी, शर्मिष्ठा बनी नौकरानी वह देवी बनी राज्य रानी। शुक्र ने विदा के समय कहा राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत पर कायम रहना चेरी से भोग विलास न हो। राजा ने चरणों पे सर रखकर माफी मांगी और कहा है कि शर्मिष्ठा पूरी उम्र के लिए दासी बनकर रहेगी देवयानी की। इसी शर्त पर शुक्राचार्य उन राजा के यहाँ फिर रहने लगे हैं। कुछ दिन बाद देवयानी का विवाह हुआ है ययाति के साथ। जब देवयानी ससुराल चली तो शर्मिष्ठा साथ में दासी बन करके चली है। शुक्राचार्य समझा रहे हैं राजा को कि राजन ध्यान रहे यह दासी है। न पति ययाति ने सर्वदा रखा इसका ध्यान, फिर भी पलटा खा गया सहसा भाग्य विधान। राजा ययाति ने हमेशा मर्यादा बनाकर रखी, लेकिन जो भाग्य में होता है वो होकर ही रहता है। मासिक वृत्ति से निवृत्त होकर चेरी ने प्रकट विचार किया, नपने भी अपना धर्म समझ रतिका करना स्वीकार किया। फिर क्या था वह बंध गई चाल, दोनों पर प्रेम प्रवाह बढ़ा, पर शुक्राचार्य कुमारी को साथ ही सवतिया डाह बढ़ा। गई पिता के पास वह तथा कहा सब हाल, कहा शुक्र ने न पति से वो कामी चंडाल। जिस यौवन के मध्य में तूने दासी से नाता जोड़ा है, जिस जीवन के मध्य में तूने मेरे वादे को तोड़ा है। मैं कहता हूँ इस यौवन को या तेरा ही मत खा जाए, रह जाए नृत्य की शक्ति तुझे आज ही बुढ़ापा आ जाए। जब देवयानी को ये सब पता चला तो जाकर अपने पिता शुक्राचार्य से कहती है सारा हाल। शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप दे दिया कि मेरा वादा तुम्हें याद नहीं रहा, जो मैंने मना किया वही काम किया है, तुम्हें बुढ़ापा आ जाए, वृद्धावस्था का श्राप दे दिया है। घोर श्राप सुन शुक्र के चरणों पड़ा न पार, बोला भूल जान की क्षमे दीन दयाल। सेवक ने किसी मोहम्मद में यह अपना वचन न तोड़ा है, केवल कर्तव्य समझ करके दासी से नाता जोड़ा है। प्रेम की भीख दे डाली है असहाय प्रेम दीवानी को, पानी प्रेम में पिलाया है उस प्रेम प्यासे प्राणी को। मांगे रतिदान अगर नारी तो देना धर्म बताया है, हे प्रभु इस जटिल समस्या में कहिए मेरा कर्तव्य क्या है। यदि ऐसा करने का भगवान कोई शास्त्र में प्रमाण मिले, मेरे कहने में कपट न हो तो मुझको यौवन दान मिले। कहा शुक्र ने श्राप तो फल ही चुका न पाल, अब यौवन के वास्ते नया उपाय निकाल। शुक्राचार्य कहने लगे हैं अब श्राप तो हमने दे ही दिया है, श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन इसका एक नया उपाय जरूर बता सकते हैं। तेरा कोई पुत्र या हितो तुझको अपना यौवन दे दे, तो यह बदला हो जाने से तुझको नवीन जीवन दे दे। राजा ने अपने बेटों में वह हर एक से सवाल किया, पर सबने किसी बहाने से उस कठिन मांग को टाल दिया। अपने छोटे लाल से जब यह किया सवाल, वह बोला आनंद से लीजय है प्रतिपाल। राजा ने एक एक कर अपने बेटों से सवाल किया, सभी बेटों ने अपना यौवन देने से मना कर दिया है, लेकिन जब छोटे पुत्र से कहा तो वह तैयार हो गया देने के लिए।
यह मेरी देह स्नेह मई प्रभु की प्रेम निशानी है। प्रभु ही से मिला लड़प्पन है, प्रभु ही से मिली जवानी है। या श्राप और श्राप का मोच सब लीलाधर की लीला है। या पाप पुण्य जो कुछ भी है सो सभी पिता की आज्ञा है। इस प्रकार पितु को दिया पूर्ण यौवन दान, जिसकी सुंदर कीर्ति का है इतिहास प्रमाण। इस तरह से पुरु ने अपने पिता को अपना यौवन दान कर दिया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।